शाहजहांपुर में हरिद्वार की पौड़ी के से कंधे पर 51 लीटर जल कावड़ यात्रा लेकर 1100 किलोमीटर कमल आर्य उज्जैन महाकाल मंदिर पैदल यात्रा पर निकले, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं ये कावड़ यात्रा शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर डीजे पर शहर में यात्रा निकालकर स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान कमल आर्य ने बताया कि हमने यात्रा हरिद्वार की पौड़ी से शुरू की, जो उज्जैन जाएगी। पूरी यात्रा 93 दिन की रहेगी। 93 दिन बाद गंगा के जल में 51 लीटर कंधे पर जल भरकर कावड़ यात्रा बाबा महाकाल का अभिषेक किया जाएगा एवं गौ माता को राष्ट्रमाता का स्थान दिलाने के लिए कामना की जाएगी। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की झूठी गवाही देने के कारण गौ माता को श्राप दिया गया था, जिसके चलते वह दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर है। बाबा महाकाल का अभिषेक कर गौ माता के श्राप की मुक्ति की कामना की जाएगी। यहाँ शिवरात्रि पर उज्जैन जाकर पूरी होगी। मेरा नाम कमल आर्य है, पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ और ये है कावड़ हरिद्वार हर की पौड़ी से उज्जैन महाकाल पर जा रही है 51 लीटर जल लेकर के। और इस कावड़ का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। और ये क्यों है? क्योंकि गौ माता जो है श्रापित है और भोले बाबा का इनको श्राप है कि जब पौराणिक कथाओं के अनुसार जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में बहस हुई कि मैं बड़ा, तो उसके बीच एक शिवलिंग प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो भी मेरे छोर का पता लगा कर आएगा वही बड़ा है अपने से। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले गए, विष्णु जी नीचे की तरफ चले गए और उन्हें छोर नहीं मिला। करोड़ों साल बीत गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अपने गवाह तैयार कर लूं और वहां जाके बोल दूं कि मैं चोर को पता करके आया हूं। तो उन्होंने केतकी के फूल को और गौ माता को अपना गवाह बनाया। तो गवाह बनाने के बाद जब वे वहाँ आए तो उन्हें आकर के साक्षात्कार किया भोले बाबा से कि मैं अपना चोर का पता लगा के आ चुका हूँ और मेरे ये 2 गवाह हैं। तो केतकी के फूल ने और गौ माता ने झूठी गवाही दे दी कि हाँ ये ऊपर से फूल उतार के लाए हैं। तो भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने उन्हें श्राप दे दिया। केतकी को फूल को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी पूजने लायक नहीं रहोगे और कभी भी हमारी किसी भी देवता की पूजा में शामिल नहीं होगे। और गौ माता को श्राप दे दिया कि जाओ तुम कलयुग में दर दर की ठोकरें खाओगी और झूठन खाओगी, क्योंकि तुमने अपने सच्चे मुख से झूठी गवाही दी है। और ब्रह्मा जी को कह दिया कि तुमने बहुत पूजा करवाने का शौक है, तुम्हारी कलयुग में कहीं भी पूजा नहीं होगी। तो ये तीनों श्राप है जो फल फूल रहे आज के समय। और गौ माता जो है पूजनीय है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवता और तीनों भगवान हैं और तब भी इनका ऐसा बुरा हाल है। तो उस श्राप को कम करने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, अपने भोले बाबा को मना रहे हैं। क्योंकि शिवरात्रि के दिन ये जो शिवरात्रि है इसमें भोले बाबा का विवाह हुआ था। इस दिन भोले बाबा सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और तब हम अपने भोले बाबा से मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और जैसे कि पहले थी गौ माता पूजनीय और सही स्थानों पे थी, ऐसे सही स्थानों पे चली जाए, झूठन ना खाए, दर दर की ठोकर ना खाए। ये हमारा उद्देश्य है और अपनी तपस्या के साथ हम अपने भोले बाबा को मनावे और जो हमारी गौ माता से भूल हुई है और उस भूल को भोले बाबा क्षमा करे, यही हमारी प्रार्थना भोले बाबा से। कब से आपने यात्रा शुरू की? 26 नवंबर को हमने यात्रा शुरू करी थी और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हम जलाभिषेक करेंगे महाकाल जी। कितने किलोमीटर की यात्रा? 1100 किलोमीटर की यात्रा है, 93 दिन की यात्रा है। आज 84 दिन हो गए।